हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेक्चर 6 पे आ गए हैं, जिसके अंदर एमएस चौहान नीट का ये 9th एडिशन है, जिसमें हमने आज 101 से 120 नंबर क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन है उसको 20 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना है। तो देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में आ रहा है, 101 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। तो बच्चे, आपको पता ही होगा कि आईयूपीएसी नेम 5 पार्ट से मिलकर बनता है। मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वर्ड रूट के राइट हैंड साइड, वर्ड रूट के राइट हैंड साइड आएगा प्राइमरी सफिक्स के बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद आएगा उससे पहले आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स और आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा आईयूपीएसी नेम बनता है। और इसमें नंबरिंग सबसे पहला काम रहता है कि एक तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ चेन या मेन चेन, और उसके बाद नंबरिंग के बाद नेमिंग। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो नंबर 1, इसमें सबसे पहले ये चीज देखो कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। Cl हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, C डबल बॉन्ड हो, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग करते हैं यहां से कीटो ग्रुप को पास में नंबर मिले तो 1 2 3 तक तो आ गए, नीचे जाएंगे तो 4 4 5, तो हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे 4 5। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया मिथाइल। नीचे की तरफ आएंगे, आगे जाएंगे तो क्लोरीन है, नीचे आएंगे तो 6 नंबर कार्बन मिलेगा, तो 6 की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास 6 कार्बन की चेन आ गई, और जिसके अंदर हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो देख लेते हैं, नंबरिंग करने के बाद इसका नेमिंग कर देते हैं। बड़े इजीली नेमिंग कर देंगे इसकी। हाँ जी, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो और एक मिथाइल है। तो बताइए अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा या मिथाइल आएगा? यस, क्लोरो आएगा। ठीक है, तो 5 क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है? 5 नंबर पे है। तो इसको हम लिख देते हैं 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। 3 पे मिथाइल, तो हम लिख देते हैं 3 मिथाइल, 5 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 क्लोरो 3 मिथाइल। इनका काम हो गया। वर्ड रूट जो हमारा आएगा वो आएगा हेक्स एन, और इसका जो सफिक्स होता है मेन फंक्शनल ग्रुप का वो रहता है ऑन, हेक्सेनॉन, ऑन रहेगा लास्ट में। तो वर्ड रूट है हेक्स एन, हेक्स प्राइमरी सफिक्स है एन, और जो ओन है वो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स, तो हेक्सेनॉन। तो नाम हो जाएगा 5 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेनॉन। अब हेक्सेनॉन जो ओन है, कीटो ग्रुप है, वो कौन सी पोजीशन पे? 2 नंबर पे। तो हमें लिखना पड़ेगा हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन। और बड़ी बात एक चीज और ध्यान रखना कि इसका ई हट जाएगा, क्योंकि यहां पर वॉवल आ गया। यहां पर अगर ए ई आई ओ यू आ जाता है तो पीछे वाले का ई हट जाता है। ठीक है, तो हेक्सेन 2 ऑन आ जाएगा। तो नाम हो जाएगा 5 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन, या फिर 5 क्लोरो 3 मिथाइल 2 हेक्सेन नॉन, 5 क्लोरो 3 मिथाइल 2 हेक्सेन नॉन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 102 नंबर पे। 102 नंबर क्या है?
अपने को इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। इस कंपाउंड में कोई मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं, नंबरिंग करनी है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है, हमें मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है, और आपको मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शनल ग्रुप गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल बॉन्ड and multiple bond gets higher priority over substituent. ठीक है। अब यहां पर एक तो मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है, और एक आपको क्या दिख रहा है, बी आर दिख रहा है। तो हमें 1 2 1 2, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जाऊंगा, 4 5 नीचे की तरफ, तो लंबी चेन हमें नीचे की तरफ मिल रही है, इसलिए हम नीचे की तरफ आ गए। तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक ब्रोमो और एक मिथाइल। नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, हमारे पास बी ऑप्शन आ जाता है। 102 नंबर का हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर आ गया। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हमारे को यहाँ पर दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 पे आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड की भी 1 2 पे आ रही है। तो फिर हम नेक्स्ट डबल बॉन्ड हमारा डिसाइड करेगा कि किस तरफ से नंबरिंग करनी है। जिस तरफ से लोएस्ट सेट बन रहा हो मल्टीपल बॉन्ड का, उस तरफ से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5, 4 पे आ रहा है, 2 और 4, 1 2 3 4, 2 और 4 पे आ रहा है यहां। अब ये भी टाई हो गया मामला, तो इस केस में हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो अब नंबरिंग करेंगे, अब नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, जब दो डबल बॉन्ड आ गए तो वर्ड रूट के साथ क्या आ जाता है, आ, ओक्टा। तो यानी ओक्ट ओक्ट कट जाएगा, ओक्टा ओक्टा, ये सही है, इन दोनों में से कोई एक होगा। 2 4 पे डबल बॉन्ड है, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 4 डाई इन, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑक्टा 2 4 डाई इन 6 आई, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा हमारा। 103 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो जाएगा वो करेक्ट जाएगा। 103 का बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, 104 पे आ गए। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो एसिड जब होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इनसे अगर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इनसे मतलब एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, वाटर निकलने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बनेगा, रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा, दैट इज नोन एज एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बनेगा, एनहाइड्राइड। अब जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एनहाइड्राइड बनता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हम उसका नाम रख देते हैं कि अगर मैं इस एनहाइड्राइड को तोड़ूं तो ये किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा। इस तरफ OH जोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने यहां ऑक्सीजन इस तरफ दे दिया राइट हैंड साइड, तो जिस तरफ ऑक्सीजन दिया उस तरफ H दे देते हैं। हमें ओवरऑल वाटर अटैच करना बेटी, तो ये एसिड, दोनों एसिड सेम है,
और इनका आईयूपीएसी नेम क्या है? एक कार्बन है तो इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है? एक के लिए फॉर्म आएगा आईयूपीएसी में? नहीं। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ये किस में आते हैं? कॉमन नेम सिस्टम में आते हैं। तो यहां पर एक के लिए क्या आएगा? मिथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड इसका नाम है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड कौन सा बनेगा? मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा? मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका क्या बनेगा? मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो हमारा आंसर 104 का क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 105 पे चलते हैं। 105 नंबर पे चलते हैं। 105 के अंदर 105 के अंदर आप देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, इनका यूपीएससी नेम लिखना है। ये रहा एक फंक्शनल ग्रुप COOH, एक ये रहा CH और एक ये रहा CH। अब मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कौन सा है? क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आता है, प्रायोरिटी टेबल समझते हो ना बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर आ जाता है हमारे पास एस्टर एनाइड्राइड, ये सारा प्रायोरिटी टेबल आ गया, है ना? तो इसके अंदर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 नंबर पे, और जो एल्डिहाइड है वो हमारा नीचे आएगा। तो इसलिए जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमने चूज कर लिया। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलना है। 1 2 3। अब ये भी CHO है, ये भी CHO है, तो हम कोई एक चूज कर लेते हैं ताकि लॉन्गेस्ट चेन भी बनी रहे, क्योंकि इसके दो प्रीफिक्स होते हैं। अगर चेन में हमने यूज किया एल्डिहाइड को, यानी अब हमारे पास, मैं सपोज करो कि 4 नंबर इसको देता हूं, तो यहां पर ये C डबल बॉन्ड O आ गया, इसके लिए ऑक्सो यूज होता है। अब ये पूरा CHO है, इसके लिए क्या यूज होता है? फॉर्माइल होता है, जिसको हमने किसी भी चेन में नहीं लिया, इस कार्बन को चेन में नहीं लिया, तो ये फॉर्माइल यूज होगा इसका प्रीफिक्स। और इस CHO का जो C डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? ऑक्सो होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका नेम क्या बनेगा? हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ऑक्सो, एक हो गया फॉर्माइल। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? फॉर्माइल आएगा या ऑक्सो आएगा? फॉर्माइल आएगा FABCDEF, पहले नंबर पे फॉर्माइल आएगा, दूसरे पे ऑक्सो आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो, 4 कार्बन है इसमें तो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका भी हमारा बी आंसर आ जाएगा। ये बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको इंपोर्टेंट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 106 पे। 106 के अंदर द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड, साइनाइड है, कीटोन है, तो बताओ सबसे ऊपर कौन आएगा? प्रायोरिटी टेबल आपको याद होनी बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी टेबल के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल बच्चे एक बार देख लेना, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साइनाइड ऊपर आएगा, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है। ठीक है, साइनाइड ये ग्रुप है, फिर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, और फिर आएगा आपके पास कीटोन फंक्शन। तो आप साइनाइड को नंबर दोगे पहले, आप किसको नंबर दोगे? साइनाइड को। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो गया? साइनाइड। यहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, लॉन्गेस्ट चेन उधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब इसका भी प्रीफिक्स आएगा,
इसका भी प्रीफिक्स आएगा, इसका प्रीफिक्स आएगा फॉर्माइल, और कीटोन का जो सी डबल बॉन्ड होता है उसका क्या होता है, ऑक्सो या कीटो। ऑक्सो या कीटो दोनों आ सकता है, ठीक है। तो आप अब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो 2 पे फॉर्माइल, 3 पे ऑक्सो, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड का सफिक्स जो होता है वो नाइट्राइल होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो होता है, ठीक है। तो हमारे पास पेंटेन नाइट्राइल बी ऑप्शन ये आ जाएगा, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जाएगा हमारे पास 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, 107 में भी हमको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, तो इसके अंदर देखना है किसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप लें। तो हमारे पास एक दे रखा है COOH, पूरा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक दे रखा है क्लोरीन और एक दे रखा है एमाइन, ठीक है। तो अब चेन की तरफ चलते हैं, कैसे नंबरिंग कैसे करेंगे, मैं एक बार इसको रब करता हूं, अंडू करता हूं। अब नंबर 1 तो कार्बोक्सिलिक को ही दिया जाएगा, आप सभी को पता है। नंबर 2, अब 3 लेफ्ट तो जा नहीं सकता क्योंकि आगे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें। नंबर 3, लॉन्गेस्ट चेन भी इसी तरफ चल रही है। नंबर 4, अब सी खत्म हो गया, यहाँ पे ऊपर जा रही है नंबर 5। तो लगातार जो ये चेन चल रही है इसको हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमने कर लिया लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट एमीन और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, 3 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। अब अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दो। तो ए फॉर एमीन पहले आएगा, एमिनो, 3 एमिनो, फिर सी आएगा, 3 एमिनो के बाद 4 क्लोरो, 3 एमिनो 4 क्लोरो, फिर 2 पे आएगा मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर आएगा पेंट, 2 पे इन है, 2 इन, और इसका सफिक्स क्या आएगा, COH का ओइक एसिड, पेंटिनोइक एसिड, पेंट 2 इन ओइक एसिड। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है सीधा सीधा बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो 107 का भी हमारे पास क्या रहेगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 में देख सकते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड, इनमें से कौन से कंपाउंड का जो नेमिंग है वो गलत की गई है, रॉन्गली नेम्ड। तो देख लेते हैं इसको। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चे, नंबर 1 देना पड़ेगा इसको, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नाम क्या होगा, 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड, 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड, बिल्कुल सही है नाम तो इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 1, अच्छा ये CH3 इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो 2, 3, 4, 5, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन ओइक एसिड, 2 मिथाइल पेंट 3 आइन ओइक एसिड। तो यहां पर पेंट की जगह हेक्स दे रखा है, आइन की जगह इन दे रखा है, बाकी सब ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया नेम, उन्होंने रॉन्ग ही पूछा है, तो हमारा आंसर बी आएगा, ए करेक्ट आ रहा है। अभी सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो कीटो ग्रुप है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चे इसको ओपन करना भी आना चाहिए, अगर ऐसे कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है तो आपको इसको ओपन करना भी आना चाहिए कि CO का मतलब क्या है, कीटो ग्रुप है, कि आप इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो आप इसके जो नेमिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नेम क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन 2 ऑन, हेक्स 3 इन का ई हट जाएगा क्योंकि आगे वोवल आ रहा है, 2 ऑन 2 ऑन। तो
ये भी सही है बच्चे नाम। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है बच्चे, देख पा रहे हो आप। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, नीचे चले जाओ चाहे इधर चले जाओ कोई बात नहीं। 4 पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल 5 कार्बन है तो पेंटेनल, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। इसमें रॉन्ग ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। तो हमारा इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 108 का बी ऑप्शन। ठीक है, तो 107 का भी 108 का भी बी बी। नेक्स्ट 109, करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना, करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना बच्चे आपको। ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें दिखाई दे ही रहा है, COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए इसमें नंबर 1 अपन देंगे इसको, नंबर 1, नंबर 2 लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। आप मल्टीपल बॉन्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आपको लॉन्गेस्ट चेन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलना पड़ेगा। तो यहां पर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा इथाइल, तो नेम हो जाएगा इसका 2 इथाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। बी आंसर आ जाएगा, इसका भी बी आंसर आ रहा है। क्या बात, सभी के बी आ रहे हैं आंसर, सभी के बी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट 110 नंबर, द यूपीएससी नेम ऑफ, क्या होगा भैया इसका? अब एक तो फंक्शनल ग्रुप है इसमें एस्टर, COOR, RCOOR, एक है COOH। तो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन आएगा? ऊपर आएगा प्रायोरिटी टेबल में COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको नंबर 1 दे देंगे। नंबर 2 रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया बच्चे। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट, अब देखो ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। यहां पर मेन चेन से ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स इसका होगा, अब हम इसको नंबर देंगे 1 डैश, इसको नंबर देंगे 1 डैश, इसको देंगे 2 डैश। तो 2 के लिए आता है इथेनोइल ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है। क्योंकि ये किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अगर सपोज कर तो करो पहले, तो चलो अपने ये इसी को करते हैं सही वाले को, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि अगर सपोज करो कि ये ऑक्सीजन इधर होता, C डबल बॉन्ड O से यहां पर अटैच होता, अटैचमेंट अगर C कार्बन से होती इससे तो हम क्या करते हैं? तो क्या करते हैं देखते हैं उस केस में भी। पहले इस केस को देखते हैं, इसका आएगा इथेनॉइल ऑक्सी, 2 इथेनॉइल ऑक्सी। और एसिटिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड मैंने बताया था कि फॉर्म एसिड किस में आता है? फॉर्म और एसिड किस में आता है? कॉमन नेम में आता है। आईयूपीएसी में क्या आएगा? मेथ इथ प्रॉप, तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। डी ऑप्शन जाएगा इसका, 110 का डी ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं अब दूसरा इसको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट बच्चे कंफ्यूज कहां से होते हैं, कैसे होते हैं कंफ्यूज, कि यहां पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर मान लो आपको इसका यूपीएससी नेम पूछ लिया जाता कि अब यहां अटैचमेंट कार्बन से है बट ऑक्सीजन से नहीं है, पिछले क्वेश्चन में आपके पास यहां पर ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। अब भी ये सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा बच्चे, काउंटिंग यहीं तक ही होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप यही रहेगा, लेकिन अब इसका प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा। इसका प्रीफिक्स होगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल, तो आप इसका नाम लिखोगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो बच्चे ध्यान रखना,
जो एस्टर है, एस्टर क्लास से बड़े इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर पूछा जाता है यूपीएससी का। एस्टर क्लास ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन काफी होता है। जो जहां पर अच्छा क्वेश्चन आना होता है अगर आईयूपीएससी से, तो एस्टर से ही पूछा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसमें दो दो प्रीफिक्स हो जाते हैं कि ऑक्सीजन से अटैचमेंट है या फिर कार्बन से अटैचमेंट है। तो इन केसेस को बड़े ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है, तो ध्यान रखना बच्चे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 111 पे। द सफिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ द प्रीफिक्स द अदर ग्रुप्स एंड द नेम ऑफ द पेरेंट इन द स्ट्रक्चर। तो बताइए भैया, पहले प्रिंसिपल ग्रुप बताना है इसमें, फिर अल्फाबेटिकली आपको प्रीफिक्सेस बताने हैं कौन कौन से, और फिर पेरेंट चेन बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर देख ही लेते हैं हम। एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आएगा, तो अपन इसको नंबर 1 दे देते हैं। ये रहा कीटोन, तो इसका प्रीफिक्स आएगा ऑक्सो। 3 नंबर 4 ये रहा क्लोरो। 5 6 7 नीचे आओ चाहे उधर जाओ। तो हम एक काम करते हैं कि इस तरफ आते हैं। 7 मिथाइल हो गया और हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा हो गया, ओइक एसिड। ओइक एसिड ओइक एसिड, ऑन नहीं है तो ये गलत हो गया, सी और डी। तो ए और बी ऑप्शन जाएंगे। ओइक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है। फिर अल्फाबेटिकली सी फॉर क्लोरो क्लोरो, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, एच आ गया। यहाँ पे ऑक्सो, यहाँ पे मिथाइल, इन दोनों में इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। अब ओ पहले आएगा या एम पहले आएगा, एम पहले आएगा, फिर ऑक्सो आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो आपसे मेन पेरेंट चेन पूछी है, पेरेंट चेन क्या हो गया, हेप्ट 4 4 या हेप्ट 4, ये भी सही है। तो हमारा इसका भी आंसर क्या आता है, बी ऑप्शन करेक्ट आता है। क्या आता है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द यूपीसी नेम ऑफ, देखो ये आ गया एक और एस्टर का क्वेश्चन, कार्बोनाइल क्लोराइड और एस्टर। इसमें अब ये चीज बताइए कि दोनों में प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन आएगा, एस्टर आता है बच्चे। एस्टर आता है तो दूसरा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास ये एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये है सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट तो है लेकिन जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एस्टर का सबसे बड़ी बात ये है, मैंने आपको बताया था कि RCOOR डैश, ये क्या होता है, गणेश जी। क्या होता है, गणेश जी। तो सबसे पहले इसको लिखा जाता है, गणेश जी को लिखा जाता है, इनको लिखा जाता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले इनको ही मेंशन किया जाएगा। और बड़ी बात, अगर ये साइक्लिक कंपाउंड के साथ आता है तो यहां पर नंबर 1 नहीं दिया जाता मेन फंक्शनल ग्रुप को। नंबर 1 यहां से शुरू होगा, नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब इस केस के अंदर इसकी नेमिंग क्या होगी, 2-क्लोरोकार्बोनाइल। देखो सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। 2-क्लोरोकार्बोनाइल, सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, तो ये क्या है, कार्बोनाइल। तो ये हो गया क्लोरोकार्बोनाइल, 2-क्लोरोकार्बोनाइल। और 2-क्लोरोकार्बोनाइल से पहले भी हमें गणेश जी को मेंशन करना था, तो ये आ जाएगा इथाइल। और अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या आता है, हमेशा हाइफन आता है। इथाइल 2, 2 पे क्या है ब्रैकेट में, क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल, 2-क्लोरोकार्बोनाइल, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, बेंजोइक एसिड। अगर यहां पर H होता तो बेंजोइक एसिड होता, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजोएट। क्या लिखेंगे, बेंजोएट। तो इथाइल 2-क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इस केस में। क्या जाएगा, सी ऑप्शन, बेंजोएट। तो सी ऑप्शन जा रहा है बच्चे हमारा। बड़े आराम से मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका बच्चे तो बड़े ही मलाई की तरह क्वेश्चन जाएंगे, बड़ा ही आराम से हलवा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में एक चीज ये रहती है, केमिस्ट्री में आपको थोड़ी सी क्रैमिंग भी करनी पड़ती है। चाहे कोई टीचर कितना ही कुछ कह ले या कोई मैं भी कह लूं आपको कि नहीं केमिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चे, थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे प्रायोरिटी टेबल है तो आपको लर्न करनी पड़ेगी अच्छे से कि कितने नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी टेबल मेन फंक्शनल ग्रुप की जरूर लर्न करना बच्चे, कहीं भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कौन से नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आना है और किस फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स है और क्या सफिक्स है, और जब वो चेन में आ रहा है तो कौन सा हमें सफिक्स यूज करना है या फिर उसका कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है। और अगर चेन में नहीं आ रहा तो सफिक्स कौन सा यूज करना और प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर किन्हीं फंक्शनल ग्रुप को वो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी उनको चेन में नहीं लेते, चेन में नहीं लेते। आपको याद होगा सिट्रिक एसिड का होता है 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जाता है, उसमें हम COH को कभी भी मेन चेन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड का नाम ध्यान रखना बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन साइनाइड, बेंजीन फिनाइल साइनाइड, साइनोफिनाइल। देखिए बच्चे, बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा और साइक्लिक पार्ट के साथ जब भी साइनाइड आ जाता है तो इसका स्पेशल सफिक्स यूज होता है। मैंने अभी बताया ना कि कईयों के पास मेन फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जिसके पास कार्बन भी होता है, लेकिन इसको काउंटिंग में नहीं लेते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज होता है? स्पेसिफिक स्पेशल सफिक्स यूज होता है। क्या होता है? स्पेशल सफिक्स यूज होता है, स्पेशल सफिक्स यूज होता है। अब इसका स्पेशल सफिक्स साइनाइड का क्या है? कार्बोनाइट्राइल। क्या है? कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। क्या ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा इस केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको इसका IUPAC नेम बताना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOR। ध्यान रखना बच्चे, इसको जोड़ना भूल मत जाना। और ये हो गया OCH3। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा ईथर वाला एल्कोक्सी। अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो मिथॉक्सी, इथाइल होता तो इथॉक्सी। और ये एस्टर है, एस्टर का ये गणेश जी है। नंबर 1 यहां से शुरू होगा, नंबर 1 2 3 4, नाम हो जाएगा इसका 4 मिथॉक्सी। लेकिन उससे पहले गणेश जी लिखना जरूरी है। इथाइल, इथाइल 4 मिथॉक्सी, इथाइल 4 मिथॉक्सी। ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट, ब्यूट क्या आ गया? वर्ड रूट एन, अब ओ आ गया तो इसका ई हट गया, O8, ब्यूटेनोएट। गणेश जी हो गए, ये गणेश जी हो गए, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये वर्ड रूट हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो पूरा IUPAC नेम हो गया बच्चे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इथाइल 4 मिथॉक्सी ब्यूटेनोएट। बी ऑप्शन जाएगा इसका। क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 115 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे। हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और एक ये। इसका नाम है इथाइल, क्योंकि इसको 1 डैश 2 डैश करेंगे। इसका नाम है 1 2, 1 डैश 2 डैश, और 1 1 पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल कहीं नहीं लिखा हुआ,
ये ग्रुप कौन सा होता है? टर्शरी ब्यूटाइल। अगर ये मेन चेन से अटैच है, ये ग्रुप कौन सा होता है? टर्शरी ब्यूटाइल। या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, त्रिशूल देखने को मिलेगा तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल की अगर हम नंबरिंग करते हैं तो मेन चेन होगी, इसका नंबर 1 मेन चेन से जिस कार्बन से अटैच होता है उसको नंबर 1 बोलते हैं। और नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, इसमें 2 ही कार्बन है, 1 2 1 2 1 2, कहीं भी चले जाओ 2 ही कार्बन मिलेंगे आपको। और अब इसको बोल देते हैं, ये 1 डैश 2 डैश है तो इसको 1 डबल डैश 2 डबल डैश, तो ये हो जाता है 1 1 कोमा 1। ये 1 डैश, ये 1 डबल डैश हो गया, ये भी 1 डबल डैश हो गया, तो 1 कोमा 1 डाई मिथाइल, 1 कोमा 1 डाई मिथाइल इथाइल। यानी इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? 1 कोमा 1 डाई मिथाइल इथाइल। देखिए 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो कोई इतना मुश्किल नहीं लगेगा, अभी आप आराम से पहचान जाओगे। और एक है इथाइल, एक है इथाइल। अब बात आती है नंबरिंग शुरू करनी है। अब नंबरिंग बताओ मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली नंबरिंग करें या हम ग्रीन वाली नंबरिंग सही होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए कौन सी नंबरिंग बेटर है, कौन सी नंबरिंग ठीक है? तो मेरे हिसाब से ई फॉर इथाइल, एक आईयूपी, एक का प्रीफिक्स का नाम है इथाइल, एक है 1 कोमा 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब डी डाई ट्राई टेट्रा का DTT यूज नहीं करते सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्शन में, प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो डी तो यूज होगा नहीं, इसका एम यूज होगा, इसका ई हो गया, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? ई। तो दोनों 4 4 नंबर पे आ रहे हैं, ये भी 4 पे आ रहा है, ये भी 4 पे आ रहा है। अब प्रायोरिटी किसको दी जाए? ई को, इथाइल को। तो ग्रीन वाली नंबरिंग सही होगी, रेड वाली रॉन्ग हो जाएगी। ग्रीन वाली सही होगी, रेड वाली रॉन्ग हो जाएगी। देखिए अब इसमें बुक में आंसर जो है आपको कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें कई ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम जो बिस्ट्रिस टेट्राकिस है उसको हम अल्फाबेटिकली यूज करते हैं, लेकिन वो क्या होता है? बिस सॉरी बिस ट्रिस टेट्राकिस, बिस ट्रिस टेट्राकिस। अब इस केस में आप अल्फाबेटिकली इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना डाइट्राई टेट्रा का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर ई पहले आ रहा है, 4 नंबर पे ई पहले आ रहा है, तो नंबरिंग ग्रीन वाली ही सही रहेगी, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 4 इथाइल 5 4 इथाइल 5 1 1 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। तो डी ऑप्शन जाएगा मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में बुक में शायद ए ऑप्शन दे रखा है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो अगर इसको मान भी रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? डाइट्राइटेट्रा। डाइट्राइटेट्रा को यूज नहीं किया जाता अल्फाबेटिकल डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है। ये हमारे पास है एस्टर COOR ग्नेशियर और COCl, सेम क्वेश्चन आ गया, हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 नंबर 2 नंबर, 2 पे क्लोरोकार्बाइन है और ग्नेशियर को पहले लिखना है इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनाइल हेक्सेनोएट बेंजोएट, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनाइल 2 क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन है, पहले ही कर चुके हैं हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन 116। ठीक है, इसमें पहले भी आया था बुक के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 117 नंबर क्वेश्चन। 117 में अंदर द आईयूपीएसी नेम ऑफ इसका बताना है, तो COH 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बिल्कुल ए ऑप्शन आ गया इसका। नेक्स्ट के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है,
तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, नाम जाएगा इसका 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, हाइड्रोक्सी तो है ही नहीं, 2 क्लोरो हेक्स फोरिन या 4 हेक्सीन 2 ऑल, 4 हेक्सीन 2 ऑल या ऑल 2। तो डी ऑप्शन जाएगा इसका, मोर करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन, 2 क्लोरो 4 हेक्सीन ऑल 2, हेक्सीन ऑल 2। तो 2 ऑल भी लिख सकते हैं इसको, हेक्सीन ऑल 2 भी करेक्ट है। तो फोर्थ का 118 का डी ऑप्शन मोर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट आता है 119, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ, आपको इसका बताना है करेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो बताइए। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? दोनों एक एक नंबर पे आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आई, 3 मिथाइल हेक्स 1 एक्सीन 5 आई, 3 मिथाइल 1 एक्सीन 5 आई, ए ऑप्शन जाएगा इसका बच्चे। कोई डाउट हो तो बताना, ये भी इंपॉर्टेंट एल्कीनाइन के केस में आता है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे होते हैं तो डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर अलग अलग पोजीशन पे है तो जो पहले पोजीशन पे आएगा उसको नंबरिंग देनी है, जरूरी नहीं तब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से हायर प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड यहाँ 2 नंबर पे होता, तो हम ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अधूरा याद कर लेते हैं, इसमें याद करते हैं बच्चे की डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, अगर इफ दे आर दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, अगर सेम पोजीशन पे देन डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर, द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, अभी करवाया मैंने। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या है? ये है त्रिशूल। ठीक है, ये मेन चेन होगी हमारी। अब मेन चेन से जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसको नंबर 1 देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलना 2। ये पहला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको 1 डैश बोल दिया, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको भी 1 डैश बोल दिया। तो 1 1 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये टर्शरी ब्यूटाइल है। ये कौन सा है? टी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल जिसको आप बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल का जो आईयूपीएसी नेम निकल के आएगा वो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये ऑप्शन आएगा, सी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 121 से 140 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा। तो चलते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ये 9th एडिशन है हमारा MS चौहान का, तो आप बड़े आराम से 9th एडिशन के अंदर ये सारे क्वेश्चन लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे, और सीक्वेंस वाइज आपको जब लेक्चर मिलेंगे तो आपकी जहां भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता होगा कि किस पेज नंबर पे है। आपको पेज नंबर दिया हुआ है, जो पूरा पोस्टर है, पहला जो वीडियो का पोस्टर है, पोस्टर पे आपको पेज नंबर भी दिया हुआ है, और प्रॉब्लम्स की नंबरिंग भी दी हुई है कि इस पेज पे इतनी प्रॉब्लम्स, यहां से यहां तक प्रॉब्लम मिलेगी आपको, और उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, और आपको आइडिया भी हो जाएगा। मान लो आज 20 प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर के अंदर, आपकी सपोज करो 111 प्रॉब्लम है, तो लेक्चर के मिड हाफ में बिल्कुल आपको वो प्रॉब्लम मिल जाएगी आसपास, तो बड़े आराम से आप आगे पीछे जाकर के लेक्चर के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी एक बड़ी समस्या सॉल्व होगी बच्चे, कि कई बच्चे जो आजकल AI का टाइम चल रहा है, तो कई बच्चों की जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो देखो फैकल्टी की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। फैकल्टी बैच पे बैच पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपकी जो मनपसंद फैकल्टी, आप उस पर प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता कई बार। तो ये बड़ा एक इजी तरीका रहता है कि बच्चे क्या करते हैं, गूगल लेंस खोलते हैं, गूगल लेंस से फोटो
खींचते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर पता नहीं उस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी, वो उसका आंसर सही आता है, कई बार गलत आंसर भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो ऑथेंटिक भी हो, लेकिन एक टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, उस बार बार आप देखोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। इन पे क्या है कि आप लगातार, अगर आपके पास इस लेक्चर को फास्ट भी अगर आप देखते हैं, 1.52 की स्पीड पे भी देखते हैं, तो फटाफट रिवीजन हो जाता है आपका, बहुत फास्ट रिवीजन हो जाता है। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्टअप होते हैं। तो ये इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए, आप बड़े आराम से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए आराम से, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ओके, बाय बाय।